में बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है तो क्या देखूंगा, कैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करते हैं उसको समझते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड लेने से पहले मल्टी टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, जैसे कि मैं जाता हूँ जनरली 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 240 पे गए, क्या करोगे, आपका जो स्टॉक है उसको आपको राइट करना है। लिख लिया, बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब मैं बाइंग करूं या सेलिंग करूं वो बात की बात है, मुझे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स पता चल रहे हैं। मैं एक ट्रेंड लाइन को लेकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद दो तरीके, यहां से आप 100 पॉइंट ऊपर की साइड ले लो, यहां से 100 पॉइंट तक आप ऊपर ले लो। तो एक मतलब आपको दो लाइन ड्रॉ करनी, या फिर आप बॉक्स भी कर सकते हो, मैं आजकल ये करता हूँ, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे तो ये करता हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया आ चुका है, लेवल्स को निकाल रहा हूं मैं। इंट्राडे के लेवल्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो, 4 घंटे भी टाइम फ्रेम पे गए, यहाँ पर आपको ये लेवल्स मिल चुका है। तो क्या पता चल रहा है सर आपको, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर पहले ये रेजिस्टेंस था, देन ये सपोर्ट बना, ब्रेकडाउन हुआ, फॉल्स हो गया तो ऊपर की साइड गया, ठीक है, देन फिर से ये नीचे की साइड आ रहा है। तो इस बार क्या काम करना चाहिए, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है आप। तो यहाँ पर एक जस्ट आपको एक व्यू क्लियर पता चल रहा है। उसके बाद हम लोग आएंगे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। हमेशा आपको कभी भी कुछ भी ड्रॉ करना है तो यही वो तरीका है जिससे आप लेवल्स को ड्रॉ करोगे। कर दिया। अब हमें क्या पता चला, पता चला कि ये जोन ब्रेक हो जाए तो हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। ऑल राइट। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा कितना मोमेंटम, मतलब 400 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो मैं लगा सकता हूँ ये वाला एरिया, क्योंकि नीचे सपोर्ट ये दिख रहा है मेरा। तो ये मेरा हो गया, अगर इफ ब्रेक डाउन देन ये मेरा टारगेट हो गया नीचे की साइड का। ये भी हो गया तो फिर ये आ जाएगा। लेकिन प्राइस वहां पर है, इंट्राडे कर रहे हैं, तो क्या मुझे 1100 1200 पॉइंट दूर का टारगेट अभी से ड्रॉ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ब्रेकडाउन होगा, फर्स्ट टारगेट डन होगा तो वो हम ट्रेल करेंगे, या हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे। ये हो क्या रहा है, एक मिनट ना, हाँ ठीक है। तो ये मैंने लेवल्स ड्रॉ कर दिए। अब हम चलेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज कैसे करें वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं मार्केट में कंटिन्यू एक फॉल आया है। कंटिन्यू मार्केट में एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। अगर आप ऊपर से लेकर के नीचे तक का काउंट करोगे कैलकुलेशन को, तो यहां से आप देखोगे लगभग लगभग आपको 2000 पॉइंट का मोमेंटम विदाउट एनी रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न टाइप का थोड़ा सा रेंज बनाया, ब्रेक किया, रेंज बनाया, ब्रेक किया, ऐसा जरूर हुआ है, लेकिन एक बार तो ये कंटिन्यू नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन के थोड़ा ऊपर गया है, ठीक है, आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं। और अब हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम मार्केट को कुछ कंडीशंस देंगे, ये कंडीशंस बनी तो हम बाय करेंगे, ये कंडीशन बनी तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आगे ये करते करते, अब आपको कैसे एनालाइज करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझ लो इस चीज को, ये रोज काम आने वाली है और हर रोज मैं ऐसे ही करता हूँ, आपको भी ऐसे ही करनी। तो एक सेलिंग का जोन आ चुका है। अब ये वाला जो एरिया है 121 पॉइंट का, ये नो ट्रेडिंग जोन है, जहां पर आपको कोई ट्रेड इनिशिएट, कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए। ये आपका एरिया हो गया नो ट्रेडिंग जोन। क्यों हो गया नो ट्रेडिंग जोन? क्योंकि यहां से कभी भी सपोर्ट लेकर यू टर्न कर सकता है और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ऐसे काम क्यों करना सर जहां पर लॉस होने के चांस हो? ऐसे काम तो करने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हुई होगी। अब आप क्या कर सकते हो, अब एक बाय की कंडीशन अगर मार्केट को दें हम लोग, अगर हम बाय प्लानिंग करें तो मेरे हिसाब से जो बाइंग होना चाहिए वो होना चाहिए इसके ऊपर। ये एक न्यू जोन निकल चुका है, इसके ऊपर बाइंग की प्लानिंग हम क्यों कर सकते हैं उसको भी थोड़ा सा इसका स्ट्रॉन्ग कई सारे रीजन है, वो आप समझ लो। पहली बात क्या, क्या रीजन है सर? सबसे पहला रीजन तो गिर रहा है कंटिन्यू, ऐसे गया, ऐसा आया, और एक फेवरेट पैटर्न होता है अपना जो होता है डाउ थ्योरी, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। इसके ऊपर निकलते ही हम डाउ थ्योरी को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो फिर हम ऊपर के टारगेट ले सकते हैं, या फिबोनाची के 50% तक के रिट्रेसमेंट के टारगेट ले सकते हैं। गिरते मार्केट में सेलिंग का ट्राई करो, सेलिंग का नहीं मिले तो बाइंग की कंडीशंस दो मार्केट को। तो कंडीशंस मैंने दे दी, कहाँ दे दी, इस टाइम फ्रेम पे। फिर हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें तो 10 मिनट पे चल लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं क्या सीन चल रहा है। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, हमें पता चल रहा है कि भाई जो मार्केट है छोटे टाइम पे रिट्रेसमेंट किया है उसने, और फिर से अगर डाउन सेट का कंटिन्यू कर रहा है व्यू अपना। स्क्रीन दिख रहा है सबको एक बार? यहाँ पर ना हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इस चीज को, लैपटॉप हैंग क्यों हो रहा है? ये तो चल रहा है, मेरे को शेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर?
वेट वेट, स्क्रीन दिख रहा है चैट बॉक्स में? कौन बताएगा आप मुझे? चैट करिए सर, अगर स्क्रीन दिख रहा है आपको तो यहाँ पे चैट कर दीजिए। इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जानना आपसे। मेरा जूम हैंग हो चुका है, जूम देखो मेरा वर्क ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। ना ये वर्क कर रहा है। एक बार काम करते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं, रिफ्रेश करते हैं। गया यार, सिट। हेलो। कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, क्या बोलूं मैं अब? चैट स्क्रीन दिख रहा है आपको? मैं चैट भी नहीं रीड कर पा रहा हूँ आपका, स्क्रीन नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या करेंगे। तो अब देखिए आगे क्या होता है, अगर आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चेक करिए यहाँ पर। यहाँ पे क्या हुआ कि बाइंग की कंडीशंस अपने मार्केट को दी। अब हम सेलिंग की कंडीशंस भी देंगे यहाँ पर। देंगे कैसे? वर्क भी तो नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये वाली ट्रेंड लाइन आपको एक सेलिंग के बारे में बताएगी। इसके नीचे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर एम पैटर्न बनेगा। तो थोड़ा सा कितना कितना टारगेट बन रहा है? पहले आपका टारगेट यहाँ से लगभग लगभग आपको 150-200 पॉइंट, मतलब रिस्की जो ट्रेडर होते हैं वो इसके नीचे शॉर्ट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो जो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। यहाँ पे एक छोटी सी सेलिंग मिल सकती है इस जगह पर। आप देखोगे अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है नीचे, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करेंगे? 37,600 का पुट ऑप्शन देखते हैं। 37,600 का पुट ऑप्शन को चेक करते हैं। चेक कर दिया, ओके ऑल राइट। यहाँ पे भी काफी अच्छा सेटअप मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेंगे, सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रू की। ऑप्शन बाइंग की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर। और कहा क्या होगा? बॉक्स लिया, ये बॉक्स आपने लगा लिया। एसएल सबसे पहले काउंट करो, लेने से पहले कितना आ रहा है सर आपका? 100 पॉइंट का एसएल आ रहा है। क्या टारगेट 100 पॉइंट तक हो सकता है क्या? ये आपके टारगेट अगर यहां तक लोगे तो 50 पॉइंट का टारगेट आ रहा है, इतना आ नहीं रहा है। एसएल आप यहां रखोगे इसके नीचे तो 60 पॉइंट का आपका एसएल। ठीक है, और फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पर ले ले सकते हो। ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया, और फिर ऊपर का टारगेट आप 115 पॉइंट का हो गया। इससे ऊपर तो उम्मीद मत करो भी। ठीक है, ये इस तरह से आपने सेटअप फाइंड कर दिया। अब जैसे ही इस एरिया में आएगा आपका एंट्री यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा अपनी इस स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गया। यहाँ पे क्या कंडीशन है सर? यहाँ पे कंडीशन है ये लेवल ब्रेक हो तब आपकी एंट्री हो। यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप एंटर की प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक डाउन डाउन व्यू के लिए, रिस्की ट्रेडर के लिए ओनली, हर समय नहीं मिलेगा ये सेटअप। ठीक है, ये सेटअप जो प्रॉपर जो आपका एंट्री होना चाहिए वो होना चाहिए इस लो के नीचे। यहाँ पर आपका एंट्री होना चाहिए। आपका जो एंट्री होना चाहिए सर वो यहाँ होना चाहिए इसके नीचे। ठीक है, बाइंग की एंट्री यहाँ होना चाहिए। बीच में ये रिस्की वाला हो गया है, साइडवेज हो ऐसा कोई रिस्की टाइप का हो गया है। लेकिन एक शॉर्ट एंट्री टाइप का देखें तो 150-200 पॉइंट या 100 पॉइंट का मोमेंटम अगर आपको चाहिए, 50-60 पॉइंट आपको ऑप्शन में चाहिए, तो फिर ये वो एरिया है जहां पर हम एंटर कर सकते हैं। ये येलो जोन ब्रेक होता है तब नीचे की साइड हम लोग इतना टारगेट 140 पॉइंट का अगर इसके तक आ जाता है तो 250 पॉइंट का टारगेट हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो ये होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने का तरीका। दूसरी बात एक और सीख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, चाहे आपको कितना भी आता है। एक तरफ पे चार्ट पे कोई भी दूसरा चार्ट होता है जहां पर आपको 60 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है और सारी ड्राइंग को रिमूव करना है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग का एक सीक्रेट बता रहा हूँ। और उसके अंदर आपको बस इस तरह से इसको बड़ा कर दो। कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा है 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे सर? दिख रहा है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये वाला जोन है, ये वाला जो एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा है। यहाँ पर एक एरिया है, ये वाला सपोर्ट जोन है, ये वाला जो ब्रेक होने की तैयारी कर रहा है। ब्रेक हो चुका, फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पर, ये वाला। ये ब्रेक होता है तो फिर आपका टारगेट क्या हो जाएगा? नीचे वाला टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाले आपके टारगेट लेके चल सकते हो आप लोग। ठीक है, उसकी पे उससे पहले आप ये टारगेट लेकर चल सकते हो। तो ये आपको 60 मिनट या फिर 30 मिनट जो आपको कंफर्टेबल लगे वो टाइम फ्रेम आपको ओपन करके रखना है एक चार्ट में। दूसरी तरह आपका एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस आपका ये है, ये ऊपर निकलती है हम लोग यहाँ पे 294.60, और यहाँ पे चलना बंद हो गया। यहाँ पर चल नहीं रहा है, नोटिस करो ये चल ही नहीं रहा है। यहाँ पर ये चल नहीं रहा है। एक काम करेंगे, स्टॉप स्क्रीन करेंगे हम लोग इसको एक बार। हाँ, यहाँ पे शेयर स्क्रीन का फिर क्या हो गया? अल्ट कंट्रोल क्या था वो?
वेट वेट वेट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी आपको सामने। अल्ट शिफ्ट प्लस एस, ओके ओके। अल्ट शिफ्ट एस, ओके। अब ये स्क्रीन आपकी शेयर हुई, तो यहाँ पे आप देखोगे टारगेट भी लगभग लगभग ये डन होने के लिए जा चुका है ऊपर की साइड में। यहाँ पर ये घूम नहीं रहा है, ये आप देखो यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही थी इस जगह पर, लगभग लगभग आपकी यहाँ एंट्री बन रही थी इस जगह पर। एसएल आपका ये रहता, टारगेट आपका क्या रहता, फर्स्ट वाला टारगेट आप ये लगा सकते हो यहाँ पर, ये वाला 13.30 तक का, और ऊपर के टारगेट ऐसे ऐसे आप लेकर चल सकते हो। कब? जब आपका लेवल्स ब्रेक डाउन हो जाए यहाँ पर, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तब आप एंटर कर सकते हो। तो प्रॉपर जो सेफ एंट्री होता है वो होता है कैंडल इस येलो के नीचे क्लोज होती है, आप एंट्री कर सकते हो। क्लोज हुआ नहीं अभी, ये घूम नहीं रहा है, ये यहीं पे अटक गया है, पता नहीं ये क्या दिक्कत हुई है। आपको दिख रहा है स्क्रीन वगैरह यहाँ पर, पता नहीं चल रहा है कुछ दिक्कत हो गया मेरे लैपटॉप सिस्टम में, दिक्कत हो गया और कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो ये अगर नई एंट्री मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ इसके ऊपर एंट्री बनेगी, यहाँ इस जगह बनानी पड़ेगी। पता नहीं चेट ही ओपन नहीं हो रहा, क्या हो गया, बंद करना पड़ेगा शायद, मुझे लग रहा है अभी। आई होप कि जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, जिस जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर वो, ओके ओके सपोर्ट अब चलने लगा थोड़ा, अब चल रहा है, अब चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपने क्या की, मार्केट को कंडीशंस दे दी, बाइंग की और सेलिंग की, दोनों कंडीशंस दे दी है आपने मार्केट को। बाइंग कहाँ होगी सर, इसके ऊपर। कितना पॉइंट का आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, लगभग लगभग आपको यहाँ से लगभग अच्छे से बाइंग करने के लिए आपको, यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग के लिए इसके ऊपर ही आपकी बाइंग हो सकती है, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर तुरंत बाइंग की प्लानिंग नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बाइंग की प्लानिंग होगी तो उसके ऊपर ही होगी, चाहे कैसे भी हो। दूसरा, यहाँ पे एक वी पैटर्न भी आपको दिख रहा है, एक रेंज बने और ब्रेकआउट टाइप का हो, तो यहाँ पर ये वाली हिस्ट्री मार्केट क्या कर देगा, वापस रिपीट कर देगा। ये वाली हिस्ट्री पूरी मार्केट लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम आपको रिपीट करता हुआ दिखेगा, चाहे अगर वो ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड मिलेगा तो मिलेगा। और फिर जो एरिया आएगा वो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी यहाँ पर काम करेगा, अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो, ठीक है। देखते हैं होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। और ये होने के बाद आपको एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करके वेट करना है। फिलहाल जो नए नियर क्या है, नियर है आपके लिए येलो जोन ब्रेक हो जाए, येलो जोन ब्रेक हो तो यहाँ पर एक एग्रेसिव जो होते हैं ना, जो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क है तो रिस्क वाले उनके लिए, ठीक है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करो तो वो भी यहाँ पर रिस्क है, शॉर्ट भी नहीं कर सकते ना बाय कर सकते हैं। शॉर्ट कब कर सकते हो, ये वाला लो ब्रेक हो जाए तब आप शॉर्ट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। शॉर्ट करना है तो, बाकी इस येलो के नीचे क्लोज होते ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। 122 25 150 पॉइंट का टारगेट ये, और बीच का ये जोन है जहां से कभी भी वो मुड़ सकता है। तो अगर फाइनल टारगेट करो तो मैक्स मैक्स आपको टारगेट 230 पॉइंट का, 200 पॉइंट का मिल सकता है, जब ये लो ब्रेक होगा तो। बाकी कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करने का। तो ये कंडीशंस बनेगी, आपको अपनी बनानी है, उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। 1 मिनट पे जाके लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। वो सब नहीं चलता है अब, वो जमाने जा चुके हैं अब। 1 मिनट पे लाइन ड्रॉ कर रहे हो और ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, और एक एग्रेसिव आपको बाइंग करनी है, ऐसा कुछ करना है। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन सेटअप भी हो रहा है, लो हाई हाई लो हाई राई हाई लो हाई राई। उसके बाद क्या चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटे के लिए बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा रिस्की टाइप का चीज करना है तो ये बड़े टाइम फ्रेम पर अच्छे से करना, तो उस समय नहीं होगा ये ब्रेकआउट हुआ आपका और रिटेस्ट टाइप का। तो यहाँ पे आपका जो एंट्री बनेगा बाइंग का वो कहाँ बन सकता है, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर एनालाइज करे तो यहाँ पर ये वाला जोन, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो हम एंट्री की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं बाइंग के लिए। एसएल आपका लगभग लगभग 100 पॉइंट का एसएल रहेगा, और एसएल टारगेट भी आप ज्यादा उम्मीद मत करो, टारगेट भी आपका यही रहेगा 100 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। ये कुछ इस तरह से कंडीशंस आपको मार्केट को देनी है। कब एंट्री होगी यहाँ पर, कंडीशंस तब एंट्री होगी जब इस येलो जोन के ऊपर निकलेगा, तब कैंडल क्लोज होगा तब तक। स्ट्राइक प्राइस क्या ले सकते हैं, सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये ऊपर निकल रहा है। तो अभी आप नोटिस करो कोई भी स्ट्राइक प्राइस, मैं आपको अभी एक कैंडल क्लोज होगा तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ अपने इसके अंदर,
ओपन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझते हैं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 37,700 है, ठीक है। तो हम 37,500 का कॉल ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। 37,500 का कॉल ऑप्शन में चेक करता हूँ यहाँ पर क्या रेट चल रहा है। ओके, यहाँ पर भी एक तरह से ब्रेकआउट सेम चीज मिल रही है यहाँ पर भी। तो इसमें भी आपका एसएल जो है वो ठीक बैठेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बाइंग की प्लानिंग करोगे, एग्रेसिव तरीके से बाइंग करनी तब का सीन है। बाकी अगर अच्छे से बाइंग करनी है, मतलब रिस्क की बाइंग करनी है, तब का सीन है। जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा इस ग्रीन का, तो यहाँ पर एक एंट्री एक्टिवेट होती है अपनी। उसके बाद लॉस या प्रॉफिट वो एक अलग बात है, जस्ट हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। तो मैं आपको बता रहा हूँ एंट्री एक्टिवेट कब हो जाएगी। रेसेंट स्विंग को सा ये वाला, ये हाई के ऊपर कैंडल निकलेगा, आपका एंट्री यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, बाइंग के लिए। और फिर टारगेट क्या रहेगा? ऊपर। हाँ, एंट्री एक्टिवेट हो चुका है आपका यहाँ पर। और जो प्राइस चल रहा है एट दिस टाइम वो चल रहा है 470 के आसपास, 37,500 का। और उसके अंदर एसएल आप लगाओगे तो नीचे 60 से 70 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। टारगेट आपका मैक्स मैक्स 105 पॉइंट तक का रह सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पर, ट्रेड करना है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है यहाँ पर चीजों को। अब यहाँ पर क्या होगा, एक कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर, देखो यहाँ पर ये इसके ऊपर क्लोज हुई, उसके हाई के ऊपर गई, यहाँ पर क्लोज तो नहीं हुआ है इसके ऊपर। लेकिन अगर आपको एंट्री आप ले सकते हो ऐसे कंडीशंस में, क्लोज नहीं हुआ है ऊपर, क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है चाहे तो यहाँ पर कुछ लोग जो है, हम जो पहली बात तो रिस्की ट्रेड है, ठीक है, बाइंग करना सेलिंग के टाइम पे बहुत रिस्की है। तो लेकिन करना चाहे, मतलब मैं आपको बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट ये इस सेटअप होता है, तो इस सेटअप के हिसाब से यहाँ पे आपकी एंट्री एक्टिवेट होती है। तो हम सेटअप सीखे उस हिसाब से। और ये आपका रेसेंट स्विंग का ये आपका टारगेट होता है। इस तरीके से आपको काम करना है। और आपका जो एसएल बैठेगा इसके अंदर, एक काम करते हैं, मैं एक स्क्रीन को यहाँ पर स्टॉप, 1 मिनट। देखो ये ओपन हो चुका है चार्ट आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हो सकता है आपका बाइंग, यहाँ के इसके आसपास बाइंग होगा, एसएल रिसेंट स्विंग के नीचे, टारगेट आप 56 पॉइंट का लो, या फिर मैक्स मैक्स टारगेट आप लेके चल सकते हो यहाँ पर 100 पॉइंट के आसपास का, ये आपका टारगेट हो गया। इस तरीके से आपको प्रॉपर एनालाइज करना है, चीजों को समझना है, उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री वगैरह के बारे में सोचोगे। ये किसके लिए एंट्री होती है, ये वाली एक्टिवेट एंट्री किसके लिए होती है यहाँ पर, ये वाली चीजें ये उसके लिए होती है जो बहुत ज्यादा मतलब रिस्क ले सकता है, ठीक है, उसके लिए। बाकी जो अपना एंट्री एक्टिवेट होता है वो कहां पर होता है, उसको भी देख लो। उसकी कंडीशन मैंने आपको पहले ही दे दी, वहां पर ऊपर बाइंग, येलो के नीचे आपके सेलिंग, वो यहाँ तक जो ज्यादा क्वांटिटी में सेल करना है, ऐसा कुछ करना है, तो फिर आप जो सेलिंग, जो बड़ी पैनिक सेलिंग मिलेगी वो मिलेगी आपको यहाँ पर इस वाले लो के नीचे, जो हैमर बना इसके लो के नीचे निकलेगा। तो यहाँ पे एक बड़ा मूव आपको डाउन साइड का मिल सकता है, यहाँ कितना, लगभग नीचे की साइड में बहुत मूव है, मतलब नीचे से ही है। तो वो होता है सेलिंग का तरीका। बाइंग का तरीका शॉर्टकट मैंने आपको बताया यहाँ पर, कब आपकी यहाँ पर बाइंग बनती है, ये वाली बाइंग बनती है, ठीक है। येलो के नीचे सेलिंग का एक चांस यहाँ पर है, तब तक ऊपर का चांस मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपको प्रॉपर सेटअप को फाइंड करना है। इसके अलावा एक और लर्निंग चीज जो मैं अभी सिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसके अंदर यहाँ पर जाएंगे हम लोग। दूसरी बात क्या करना चाहिए आपको, 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करो कभी भी, कभी भी कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो। और उसके अंदर आपको नोटिस करना है, यहाँ पर इसको 4 बार क्लिक करके 4 में कर लो, ठीक है। ट्रेडिंग का अकाउंट नहीं है तो आप खरीदो इसको, इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद पे, तभी काम चलेगा, बाकी नहीं चलने वाला है, ठीक है। और या फिर आप उसमें जरूरत में भी कर सकते हो अगर आपको करना चाहो तो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कर दिया आपने। रिमूव ड्राइंग करते हैं हम लोग, रिमूव ड्राइंग ऑल, यहाँ हो गया। एक काम करते हैं इसको 1 में कर देते हैं एक बार, ठीक है। 1 में कर दिया हमने। और अब क्या करो, आप यहाँ पे चार 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 कर दो। अभी नहीं, ये जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, सीख जाओगे, तब आप ये काम करना जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे आप अपनी बैंक को भी ओपन कर सकते हो, जो बैंक है, जैसे कि एचडीएफसी हो गया आपकी, ठीक है, आईसीआईसीआई हो गया, इन बैंकों को भी वहां पर आपको रखना है नोट करके ये चीजें। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये नीचे की सेट आ रहा है, ये लो के नीचे आपका एंट्री, इसके ऊपर आपका कैंडल क्लोज हुआ, उसका हाई ब्रेक,
इस तरह से सीन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट देखो, लर्निंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो बता रहा हूँ उसको। प्रॉपर जो सेटअप बनेगा आपका, ये रिस्की बोला मैंने आपको पहले, जो प्रॉपर जो बनेगा बाइंग का सेलिंग का, वो इसके नीचे आप सेलिंग, वो भी यहाँ तक कम क्वांटिटी में। और जो अच्छे से बाइंग होगी, जहां पर आप बाइंग की बात करोगे, वो होगा ये वाला एरिया, उसके ऊपर आप यहाँ पर बाइंग की प्लानिंग करोगे। और कभी भी अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है, ऐसा लेने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो क्या हो रहा है, ऐसे गया ऊपर, थोड़ा ऊपर, देन अगर नीचे लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी थ्योरी वगैरह। और आपको लेने के बाद में कभी भी आपको ऐसे लिया टारगेट आपको रखना है यहाँ पे, 60 पॉइंट का टारगेट, 100 पॉइंट का आपका ये है, 60 पॉइंट का ऐसा ये वाला है। ये अब ये टारगेट आए नहीं आए उसका कोई दिक्कत नहीं है, अपना सेटअप जो है उस सेटअप को हमने फॉलो करना है और आपको वेट करना है। लॉस होगा तो ये फाइनल बात है। और आपका एसएल हिट होने के बाद ये ना हो कि एसएल हिट होने के बाद टारगेट आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एसएल हिट हो गया बाई चांस आपका, तो क्या होना चाहिए कि पूरा ट्रेंड ही चेंज होना चाहिए। तो उस जगह पर आपका एसएल लगाना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस तरह से सेटअप को आपको फॉलो करना है। और मैं आपको, और ये वाली जो बैंक बता रहा था मैं आपको, इस जगह पर आपको क्या करना है, यानी यहाँ पर, ठीक है, चार चार्ट कर दो। वो इस जगह पर आप ओपन कर दो अपना, ऐसे ऐसे ही कर दो, ऐसे ऐसे बैंक कर दो। अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो आप जो है रिलायंस को ओपन करो, ठीक है। यहाँ पर ये ओपन कर दिया आपने ऐसे ऐसे बैंक में। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 50 मिनट का यूज कर सकते हो या फिर 10 मिनट का यूज कर सकते हो। ज्यादा लेवल ड्रॉ करना, इंडिकेटर की जरूरत नहीं किसी चीज की, या ऐसे ऐसे का हो गया। वो इधर आप लगा सकते हो एचडीएफसी बैंक का, मैंने लगा रखा अपने पास वाले सिस्टम में, लेकिन आपको बता रहा हूँ करने के लिए। Okay. क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर नोटिस करो। एसएमएस तो जा नहीं जा रहा, पता नहीं है, चैट वगैरह दिख नहीं रहा है किसी का। मैं अपना ही बोले जा रहा हूँ यहाँ पर। एक बार चैट वगैरह करिए यहाँ पर, चैट ओपन नहीं हो रही मुझे, दिक्कत हो गया, जूम पे दिख नहीं रहा कुछ, ऐसा क्यों। हेलो, ये ओके चैट, हाँ अब चैट दिख रहा है, अब चैट को ऐसे रखूंगा मैं। और कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट हो आपको क्लास को लेकर, तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर किसी भी चीज को। और इम्पोर्टेंट है सीखना आपके लिए। और कभी भी एंट्री ले ली, एक इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने वाली वो ये है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कभी भी आपने बाय कर दिया या सेल कर दिया, उसके बाद आपको किसी भी चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर तरीके से एंट्री लेनी है। आपको अपना टारगेट डिसाइड किया, आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया, आपने एंट्री ली, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है, घूमने लग गया, इस साइड आपको डोजी दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप तुरंत उसको लॉस करो। लॉस होगा तो लॉस लो, लेकिन प्रॉपर एंट्री लेने के बाद या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, ये रूल होते हैं ट्रेडर के, जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके रूल होते हैं। जो गैम्बलिंग करते हैं वो 10 पॉइंट लेके निकल जाते हैं, जैसे कि मैं करता था आज से कुछ टाइम पहले, ट्रेड लिया, ये किया वो किया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता, बाय कर दिया तो या तो होगा लॉस या होगा प्रॉफिट। जैसे अभी जो सेटअप मैंने आपको सिखाया 1 मिनट का, वो सेटअप हर बार वर्क करता है। उस सेटअप में क्या होता है, क्या होगा उसके अंदर सर, ऐसे ऊपर जाएगा, लो हाई, हायर लो हायर हाई, उसके बाद वो एक रेंज में जाएगा, ऑप्शन बाइंग का एक सेटअप है वो वाला। उसका ब्रेकआउट होगा तो इमीडिएट सपोर्ट के ऊपर हम बाय करेंगे, रिसेंट स्विंग जो होगा वो आपका टारगेट रहेगा। और इसका रिसेंट स्विंग का नीचे का आपका एसएल रहेगा। तो वो तो होगी एक थ्योरी वाली चीजें, प्रैक्टिकली समझना है उस चीजों को जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। हेजिंग के लिए नेक्स्ट की कॉल कर सकते हैं, अगर हाँ तो नहीं, वो अपने हिसाब से करिए उसका भाई। बैंक निफ्टी में वॉल्यूम देखने के लिए फ्यूचर चार्ट देखना है या फुट का चार्ट देखो। आप बैंक निफ्टी में अगर आप फ्यूचर का ट्रेड करो, फ्यूचर में वो देखो वॉल्यूम। अगर आप ऑप्शन बाइंग में कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग का वॉल्यूम देखो आप। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है यहाँ पर। और कोई डाउट किसी को, 5 मिनट में बॉटम से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होकर उसी का रेट रजिस्टर्स ले रहा है, प्लीज गाइड। बैंक निफ्टी कह रहे हो आप, बैंक निफ्टी 5 मिनट, नहीं ऐसा तो
यार ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं आज क्या सीन हो गया है। यहाँ पे कह रहे हो विक्की जी इस जगह पर ब्रेकडाउन तो हुआ है आपका, नो डाउट, लेकिन आपका जो sorting का होगा वो इसके नीचे होगा, इसके नीचे आपका सॉर्ट कर सकते हो। मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया था हमने अभी, जहां पर हमने सब चीजों को भी यहाँ पे क्लियर किया था कि कैसे क्या करना है, ठीक है। जैसे ये भी मैंने यहाँ पे चार्ट भी लगाया था इस जगह पर, ये क्या हो रहा है, एंट्री हुआ, ये ऊपर की कोशिश कर रहा है। रेसेंट स्विंग कौन सा आपका टारगेट के लिए, वो ये वाला रेसेंट स्विंग है। तो पहला टारगेट तो आपका ये होता है जो यहाँ पर लगभग डन हुआ है। कितने पॉइंट मिले इसके अंदर आपको, ऑप्शंस में आपको लगभग अब तक मिल चुके हैं 40 पॉइंट, ठीक है, 40 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल चुके हैं जहां पर हमने एंट्री लिया उस हिसाब से। लेकिन कितने मिनिमम चाहिए, 56 पॉइंट तो आपको कम से कम चाहिए। इससे कम है तो फिर वो लॉस लो, क्या लो, खुश होकर के लॉस लो कि चलो आज लॉस हो गया, पार्टी करो उसकी लॉस की, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि उससे मतलब ही नहीं है ना, फिर छोटे छोटे 2-2 मिनट का, 1-1 यूनिट का कैंडल देख के आप जो है निकल जाओगे 10-10 पॉइंट लेके, वो तो फिर दिक्कत वाली बात है अपने लिए। तो ये आपको थोड़ा समझना है चीजों को यहाँ पर। तो फर्स्ट जो टारगेट होता है अपने सेटअप के हिसाब से वो यहाँ पर रेसेंट स्विंग तक का होता है, जो डन हुआ और उसके बाद ये क्या हो रहा है, नीचे की साइड आ रहा है आपको। लो इस सेटअप में क्या सिखाया है मैंने आपको कितनी बार इस सेटअप में सिखाया है कि ऐसा होता है, देखो ऐसे ऊपर गया, ऐसा आया, ऐसा गया, क्या हो गया, लो हाई, हायर लो, हायर हाई। उसके बाद प्राइस एक रेंज में जाता है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, इमीडिएट सपोर्ट को देखो, रेजिस्टेंस को, उसके ऊपर बाइंग करेंगे। 40 मिनट हो गया क्या, क्लास एंड होने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका टारगेट, सेम चीज अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वाली, क्या मिल रही है वाली, इसके अंदर कौन सा टारगेट आपका 100 डबल टारगेट थी अपने को, ये वाले टारगेट है। 1:1 तो आपको मिनिमम लेना है, और 1:1 यहाँ पर ये शायद ये ओके डन हो जाएगा, अभी होने वाला है, ठीक है। तो ये तरीका होता है ट्रेड करने का, बहुत सिंपल तरीके से हमने एनालाइज किया विथ लाइव, और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डन हो चुका है। अभी ट्रेड लिया होता तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन प्रॉफिट करने के लिए नहीं आए हम लोग, समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ। प्रॉफिट करने के लिए हम लोग आए नहीं यहाँ पर, अभी हम समझने के लिए आए, चीजों को सीखने के लिए कि कितनी कैपेसिटी है। 50 पॉइंट हमें मिल चुके हैं यहाँ पर। आपका एसएल कहाँ रहता है, इसके नीचे आपका एसएल रहता, तो 50 पॉइंट का एसएल था, 1:1 तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। यहाँ पर बुक भी कर सकते थे हम चाहते तो। और कैसे एनालाइज किया, अब ये भी ब्रेक हो चुका है तो अपना ये टारगेट है 108 पॉइंट का, डरना नहीं, ये थोड़ा इसके आसपास आएगा, आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये तरीका होता है एक तरीके से प्रॉपर सेटअप को फाइंड करना। उस कैसे मैंने मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया, कैसे मार्केट को कंडीशंस दी, ठीक है। डायरेक्ट 1 मिनट पे आके लो हाई, हायर लो, हायर है देखोगे सर, तो फिर वहां पे आपका क्या हो जाएगा, ओनली फॉर लॉस। ऐसे मैं कई बार लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ऐसे करो वैसे करो, हर बार मैं लॉन्ग शॉट लगा के आपको बताता हूँ। अभी क्या होता है कि मैं अगर बाय करूंगा आपके सामने, 1 लोड करूँ, 10 लोड करूँ, तो फिर क्या होगा कि आप में से कुछ लोग ऐसे जो बड़ी क्वांटिटी में लगा लेंगे कि भाई आज तक सर के साथ लाइव करने मिल रहा है, सारा लॉस रिकवर करने का अच्छा मौका है, लगा लो सारे, कल शाम को ओडी बुक कराएंगे, ठीक है। ये सोच के सारा पैसा लगा लेंगे, और फिर वहीं पर हो गया, गलत निकल गया सर, तो फिर क्या करोगे। होता है ना सर, इसलिए मैं बाइंग वगैरह आपके सामने नहीं करूंगा कभी भी, याद है। लेकिन बताऊंगा सेटअप कैसे बन रहा है, कहाँ एंट्री, सिखाऊंगा, जितना हो पाएगा उतना सिखाऊंगा। ये आपका टारगेट हो गया, यहाँ पर कितने पॉइंट तक गए थे आपका, देखो लगभग 1:1 तो आपको मिल ही गया था यहाँ पे। उसके बाद आप बुक करो, कुछ भी करो, तो उसके बाद आप कॉस्ट पैसे लगा सकते हो। ये तरीके होते हैं प्रॉपर तरीके से ट्रेड करने के। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा तो ये रहता है कि मैं पूरा एसएल पूरा टारगेट, बस, उससे पहले निकलना ही नहीं। बड़ी क्वांटिटी होती है तो फिर टारगेट डिवाइड हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, क्योंकि इतना हिम्मत नहीं है हमें भी कि 1,000 10,000 क्वांटिटी लेके एक साथ होल्ड, 10,000 तो ले नहीं सकते, छोटी बड़ी लेके हम होल्ड कर सके, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज है। तो ये सेटअप था 1 मिनट का बैंक निफ्टी का सेटअप, जो कि मैंने लाइव भी बताया आपको, कंडीशंस को समझा, सीखा हमने। और आई होप कि आपको सीखने मिला होगा इसको। टारगेट आपका ये वाला पॉइंट 101 पॉइंट का, और नीचे आपका एसएल था, एसएल आप यहाँ लगा सकते हो, उसके बाद यहाँ लगा सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है। सेटअप मिलेगा तो ट्रेड करना है, नहीं मिला सेटअप तो जबरदस्ती क्यों क्यों करना है, बताइए। ये चीज है। रिकॉर्डिंग को मैं पोस्ट करता हूँ एक बार, होता है आपका, ठीक है, वो मेंटेन होना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे, वो होना चाहिए आपका ट्रेंड कंफर्म, उसके बाद ही आप कुछ करोगे यहाँ पर। तो ये इतना वेटिंग भी तो चाहिए सर, 14:25 से लेकर 2:25 से लेकर के 2:45 हो चुके हैं, 20 मिनट तक ट्रेड में कोई होल्ड करके रुकता है क्या अपने ग्रुप में, शायद ही रुकते होंगे। 1 मिनट में क्लास एंड होने वाली है, देन आज इतने रखते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप कि आपको सीखने मिला होगा। बाय बाय, ओके। क्योंकि 40 मिनट की लिमिट है ना इसकी, इसलिए टारगेट डन हो चुका है, यहाँ पे देखो टारगेट डन हो रहे हैं यहाँ पर आपके। मैं फिर से लिंक शेयर करूंगा यहाँ पर, कोशिश करूंगा करने की।
तो ये सेटअप है जो मैंने आपको भी सिखाया, 1 मिनट में एंड हो जाएगा यार, क्लास क्लास क्लास। ये कंप्लीट कर लेता है एक बार हम, खुशी होती है हमें। ये देखो हो गया आपका टारगेट डन 1:1 का। ये देखो, तो ये तरीका होता है ट्रेड करने का। कैसे किया, कैसे आइडेंटिफाई किया, आपके सामने किया है मैंने जो किया है वो। दिन में एक ही ट्रेड करना है आपको, अच्छा मिले इतना कमा लिया बहुत है सर, लेके निकल जाओ। लालच करना फिर वो कमाया हुआ बेचने वाली बात है वो तो। कमाया मार्केट में चला गया, ये आपका टारगेट डन हो गया, देख रहे हैं आप यहाँ पर। डन डन डन, चेक करिए फटाफट, चेक करिए अगर चल रहा है तो। यस डन, क्लियर।